भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने संन्यास लेने के लिए कोशिश किए। उन्होंने संन्यास लिए और संन्यास लेने का बाद कैसे संन्यास लेते थे, अपना गुरु का सामने, गुरु का फोटो से, क्योंकि उस टाइम में इतना सहज भरे थे, कोई आदर्श भक्त मिलना ही मुश्किल था। उनके लिए कोई रास्ता नहीं था, कोई सद वैष्णव सद भक्त मिलना मुश्किल था। जो लोग होते थे वो बहुत भजननंदी होते थे, कहाँ कहाँ रहते ठीक नहीं। और उनका गुरु का उस टाइम में देहांत हो गया था। तब उन्होंने अप्रकट होने के बाद, गुरु का अप्रकट होने के बाद अपना गुरु का फोटो लेकर उन्होंने क्या किया, संन्यास दंड लिए और पीच का कलर का कपड़ा अपना अपनाए। क्योंकि उस टाइम में देखते थे मायावादी लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं, वो लाल कपड़ा पहनते, पीच माने साफरन पहनते हैं, इसीलिए लोग उनको इज्जत करते हैं। और हमारा गौड़ीय वैष्णव लोग सफेद पहनते हैं, इसलिए उनको इज्जत नहीं करते। वो सोचते हैं वो भी हमारे जैसे कोई आदमी है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं देते। इसीलिए संन्यास को उन्होंने पहली बार हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय मतलब चैतन्य महाप्रभु का बाद पहला सन्यासी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बने। बनने के बाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने एक काम किए, पहला काम क्या किए, जब जितना भक्ति में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको लेकर एक ग्रंथ लिखे थे। जो ग्रंथ का उसका नाम है प्राकृत दोष खंडनाशिनी। प्राकृत दोष खंडनाशिनी मतलब क्या क्या नहीं है, कौन सा चीज हमको नहीं करना चाहिए, भक्त होने से क्या क्या नहीं करना, उसी के ऊपर वो एक ग्रंथ लिखे थे। और उनका 90% टाइम उन्होंने व्यय किए थे, स्पेंड किए थे कैसे, कौन सी चीज हमको नहीं करना चाहिए। हम भक्त बनना मतलब भक्त भगवान की सेवा करेंगे, लेकिन करेंगे तो सेवा, पहले हम क्या नहीं करना वो बोलना है। क्योंकि अपराध होने से हम शुद्ध प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। अपराध व्यवधाने सिद्ध होई देह पायना, अपराध व्यवधाने शुद्ध नाम लयना। अपराध होने से हम सिद्ध देह प्राप्त नहीं कर सकते, शुद्ध नाम ही नहीं ले सकते। इसलिए हम लोग तो वो प्राकृतिक दोष खंडनाशन ग्रंथ पढ़े नहीं, लेकिन हम लोग का एक ग्रंथ है वैष्णव के, भक्ति सिद्धांत ठाकुर का बहुत छोटे ग्रंथ है, कई बंगाली भाषा में कई श्लोक है, पद्यांग, और श्री श्रीमद जयप्रकाश गुरु महाराज उसको ट्रांसलेट किए हैं, इंग्लिश, बंगाली और उड़िया में अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। उसमें एक ही चीज भक्ति सिद्धांत ठाकुर बार बार बताए, जो हमको क्या नहीं करना चाहिए। हम जब भक्त बने हमारा लिमिटेशन कैसे होना चाहिए। जैसे हम लोग प्रचार करते हैं, कभी कल हम चर्चा किए थे, ये डॉक्टर होते हैं ना, कोई बीमारी कोई आते हैं तो वो तुरंत बोलते हैं भाई तुम ऐसे करो, ऐसी दवा खाओ, ऐसी चीज मत खाओ। वो पथ्य अपथ्य दोनों को बताते हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना सब बताते हैं। कभी डॉक्टर नहीं बोलते हैं तुम्हारा जो पसंद वही करते रहो, दवा खाने खाओ, नहीं खाने नहीं खाओ, तुम ठीक हो जाओगे, ऐसे नहीं। ऐसे ही कोई भक्तिचंद ठाकुर जब अपना मठ किए थे, तब कोई भक्त लोग आकर उनका बोले देखिए आप लोग कैसे कीजिए, आप मछली को अलाउ कर दीजिए। यानी बंगाली लोग बहुत मछली खाते हैं, और मछली में है क्या, और पानी का फल होता है, गंगा का फल है, आप क्यों उसको मानते नहीं। इसीलिए आप क्या कीजिए, गंगा का फल को मान लीजिए। मानने से क्या होगा, आपका मंदिर में बहुत भक्त आ जाएंगे। क्योंकि अभी आपका मठ बनाए, मठ में कोई भक्त नहीं रहते, कोई काउंटेबल हाथ गोना दो चार भक्त रहते हैं। लेकिन बाद में श्री प्रभुपाद एक भक्तिचंद ठाकुर उनको बताए, बोले देखो हमने कोई बीमार है बोलकर उनको ठीक करने ले आया, हम उनको और ज्यादा बीमार में फेंकना नहीं चाहते। इसलिए हमारा उद्देश्य होती है इस भौतिक बंधन से मुक्ति कराना। और आप जो बोलते हैं हम तो भौतिक बंधन को बांध देंगे, कोई मतलब नहीं है, हम बीमारी को और बीमार नहीं कर सकते। एक दिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपना प्रवचन दे रहे हैं, श्री प्रभुपाद अभय चरण भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद उन्होंने श्रवण करते थे। प्रभुपाद का एक नेचर था, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने जब प्रवचन में बैठ जाते थे ना, कभी कभी 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा तक हो जाता। तो उनके शिष्य लोग कभी आकर बोलते थे
गुरुदेव आप थोड़ा विश्राम लीजिए, बहुत टायर्ड महसूस होंगे। तो गुरुदेव जानते थे टायर्ड महसूस मतलब क्या बोलते हैं, मतलब वो लोग टायर्ड है, इसलिए हम बोलते हैं तुम विश्राम लो। इसलिए लेकिन प्रभुपाद बोलते थे हमारा प्रवचन करना हमारा सेवा है और वही हमारे विश्राम है। जब कभी कभी हमारे गुरु महाराज आते हैं, गुरु महाराज बोलते ठीक है अभी थोड़ा हम विश्राम करेंगे, बाहर का लोग को आना मत करो। तब बाहर के लोग तो बंद कर देते हैं, बट सेवक को बोलते हैं नहीं नहीं अभी गुरु महाराज मिलेंगे किससे, थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। विश्राम करने मतलब है उन्होंने जप कर रहे हैं, उन्होंने कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, वही हमारे विश्राम है। क्योंकि हमारा मंदिर में आना विश्राम करने के लिए नहीं है, हमारे मंदिर में आना, मठ में आना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम करने के लिए आए हैं। इसलिए उन्होंने कभी भी किसी को फ्लैटर नहीं करते थे। एक बार भक्ति सिंह ठाकुर ने प्रवचन दे रहे हैं, प्रवचन देते होते उनको बताया गया उनका कनिष्ठ अधिकारी शिष्य कौन है वर्णन किए, मध्यम अधिकारी शिष्य कौन है वर्णन किए। जब उत्तम अधिकार बात आया, बोले उत्तम अधिकार शिष्य देखना है तो आप गौर किशोर दास बाज महाराज से देखो, वही उत्तम अधिकार शिष्य भक्त था। बाद में प्रभुपाद जब प्रचार शुरू किए, भक्ति ठाकुर जब प्रचार की शुरू किए, तब कई लोग आकर उनको बोले अरे आपको गुरुदेव तो आपको बोले थे जो निर्देश दिए थे आप पालन नहीं करते। क्या निर्देश दिए थे ना, कभी शिष्य नहीं बनाना है, क्योंकि उन्होंने गुरुदेव भी शिष्य नहीं बनाते थे, उन्होंने उन्हीं को एक ही शिष्य बनाया था जीवन में। और कलकत्ता में नहीं जाना है, क्योंकि कलकत्ता मतलब कलिका काटा, कलिका जगह है, स्थान है, उधर मत जाना है और कोई संसार लोग का संग नहीं करना है। तो अब तीनों ही काम करते, क्या बात है। तो प्रभुपाद भक्तिचंद ठाकुर बोले देखो प्राणाचे जार सेतु प्रचार, जब तक जिंदा है कोई तो वह प्रचार करेगा। उनके लिए कैसे करना नहीं करना वो सोचना नहीं। हम लोग एक स्टोरी सुने थे ना, एक मुर्दा आदमी जा रहा है, ऐसा नहीं, एक बहुत बड़ा धनी आदमी है, ऊपर से खिड़की से देख रहा है, रास्ता में एक आदमी पागल है, नंगा होकर घूमता है, इधर उधर खाता है। तो सोचता है भगवान कैसे, थैंक यू गॉड आपने हमको पागल तो नहीं बनाया। हाँ हम इनकम टैक्स टेंशन में है, परेशान है सरकारी ऑफिसर से, लेकिन पागल तो नहीं बना अभी तक। तो वो पागल ने नीचे देखता है एक एम्बुलेंस में एक मरीज जा रहा है और लोग उधर रो रहे हैं साथ में। बोला देखो हम तो पागल हो सकता है लेकिन हम तो मरीज नहीं, हमारे लिए कोई रोता नहीं था। आज जब मरीज अंदर घुस रहा है हॉस्पिटल के अंदर, दूसरा एक आदमी डेड बॉडी निकाल रहा है, तब वो जो मरीज देख रहा है उनको बोलते थैंक यू गॉड, हमने ऐसे सुयोग नहीं हुआ जो हम डेड होकर निकाला, हम तो अभी जिंदा है, थैंक यू गॉड। और जो मरा हुआ आदमी मुर्दा है वो थैंक यू करने का उसका अवसर नहीं है, क्योंकि मरा है। ऐसे जब तक हम जिंदा है, प्राण है हमारे पास, हम भगवान के प्रति हमारा एक आकुल होना चाहिए, व्याकुल होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए, और भगवान को जब मानते हैं उनके तुरंत उनके लिए कुछ करना चाहिए और सब दूसरा लोग को भगवान मुखी करने के लिए प्रचार करना चाहिए, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए हम भक्त शिष्य ग्रहण नहीं किया कि ऐसे नहीं किए भाई आप इतना शिष्य बनाते हैं, शिष्य नहीं, वो लोग हमारे गुरु का शिष्य है, हमारे शिष्य कोई नहीं है। और क्या है, हम जो शिष्य बनाए गुरु का, कैसे शिष्य गुरु का शिष्य है बोलते देखो, जैसे एक नाव चलता है, नाव पानी के ऊपर चलता है, एक मोटर चलाता है, मोटर बंद होने से नाव का दिमाग खत्म है। ऐसे हम जो प्रचार कर रहे हैं मोटर है, मोटर होते हैं हमारे गुरुदेव, गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव का भक्ति से, साधन से हम प्रचार करते हैं। इसलिए हमारा जो कुछ प्राप्त करते हैं, गुरुदेव जब मोटर बंद कर देंगे हम इधर खुश हो जाएंगे। ऐसे शिष्य सारे गुरुदेव का होते हैं। और क्या होता है, कलकत्ता, हम कलकत्ता नहीं जाते हैं, हम जाते हैं बाग बाजार गौड़ी मठ में जाते हैं। गौड़ी मठ वैकुंठ सदृश हो, जहाँ भगवान विराजमान करते हैं, वो कली का घर नहीं है, वो भगवान का घर है। दूसरा है हम संग करते हैं, लोग विषय लोग का बोलते हैं ना,
विषय लोग का संग हम नहीं करते, हम विषय को संग प्रदान करते हैं, जैसे विषय लोग भक्त बन पाए, हम भक्ति से विषय नहीं बने। ऐसे भक्तिजन ठाकुर ने कभी कभी प्रवचन करते थे, प्रवचन इतना सुंदर करते थे, जब उस टाइम जो नया वैष्णव सब बन रहे थे वो लोग सोचते थे कहाँ से सुखदेव गोस्वामी का अवतार आ जाने लगता है, इतना बढ़िया से प्रवचन करते हैं। एक दिन का बात है, वो लोग का एक ब्राह्मण लोग का साथ एक तर्क सभा का निमंत्रण था उनको, भक्ति विनोद ठाकुर को। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ब्राह्मण कौन है, वैष्णव कौन है, ब्राह्मण कौन है, कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है, उसी को लेकर तर्क है मेदिनीपुरा में। तब भक्ति विनोद ठाकुर ने जाने का बात था, लेकिन इतना बीमार पड़ गए वो जा नहीं पाए, उनका लास्ट स्टेज था। तो उन्होंने किसको भेजेंगे किसको भेजेंगे, तो भक्ति चंद्र ठाकुर बोले हम जाएंगे, कोई बात नहीं, तो हम जाएंगे, ठीक है। तुम तो एक काम करो, तुम क्या बोलोगे, एक ड्राफ्ट तैयार करो, हमको बताओ एटलीस्ट क्या तुम बोलने जा रहा है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने 2 पन्ना का एक ड्राफ्ट बनाए, उनको बताए। जब सुने भक्ति विनोद ठाकुर चमक गए और भक्त सिद्धांत सरस्वती सरस्वती चिल्लाने लगे, बोले काल तो उनका हालत खराब हो जाएगा। इसके बाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने गए, कहा वो मेदिनीपुर में गए, तर्क सभा शुरू हुआ। पहला दिन उन्होंने 3 दिन का भाषण का टाइम था, पहला दिन उन्होंने शुरू किए। एक्चुअली वैष्णव लोग तो सब ब्राह्मण लोग आए थे, वो लोग तो वैष्णव लोग को निंदा करते थे, वैष्णव से वो खराब है, वो बुरा है, वो बुरा है। और भक्तजन ठाकुर तो ऐसे वो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लेते, इसीलिए वो सोचे थे वो कुछ उल्ट पलट बात करेंगे। लेकिन पहले दिन जाकर भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनका बहुत प्रशंसा की, ब्राह्मण लोग वो है ब्राह्मण लोग सारे गुण कीर्तन किए, ब्राह्मण लोग कितने पूर्व जन्म में सुकृत किए, वो किए, बहुत करते करते बहुत लोग इतना खुश हो गया, वो बोला अरे हमारा उनका सीना बड़ा हो गया, बहुत खुश हो गए। दूसरा दिन आए, उन्होंने बताए ब्राह्मण लोग का उनका पूर्व जन्म कर्म फल ठीक है, अभी उनको क्या करना चाहिए, ब्राह्मण किसको कहते हैं, उनका इस जन्म में क्या होना चाहिए। जब अभी जो समाज में ब्राह्मण लोग की स्थिति बताएं, तो हम लोग का गुस्सा हो गए लोग, क्योंकि वो लोग तो कुछ मानते नहीं, सारा अपकर्म करते हैं, ब्राह्मण में पैसा ले लिए, जो भी काम करते हैं। इसका बाद तीसरा दिन उन्होंने आयोजन प्रवचन देने के लिए वैष्णव का प्रवचन शुरू किया, वैष्णव कौन होते हैं और वैष्णव कैसे श्रेष्ठ होते हैं। जब उन्होंने बोलने लगे बोल देखो ब्राह्मण किसको बोलते हैं, जो ब्राह्मण के गर्भ से पैदा होते हैं। अरे ब्राह्मण के गर्भ से जो पैदा होते हैं वो तो कीड़ा भी पैदा होते हैं, उनको भी ब्राह्मण मान लो। नहीं मानते हम किसको मानते हैं आदमी को मानते हैं, जब उनका शरीर को मानते हैं ना आदमी को मानते हैं। तो शरीर को जब मानते हैं हम, तो शरीर को हम जला देते हैं, तो ब्रह्म हत्या हो जाता है। इसलिए हम আস্তে করে দেন একটু, দরকার নেই ঝাড়ু ভালো আছে করতে। इसीलिए वो शरीर को जब हम मानेंगे ब्राह्मण है, इसका मतलब क्या है, जब शरीर को हम जला देते हैं ब्रह्म हत्या होता है। हम आत्मा को मानेंगे हम है, तब आत्मा आत्मा जब ब्राह्मण होता है तो पूर्वजन्म कर्म फल लेकर वो ब्राह्मण होता है, तो हर आत्मा ब्राह्मण हो सकता है। ऐसे कोई तर्क करने के बाद ब्राह्मण लोग तो परेशान हो गए, वो लोग क्या किए, एक पुलिस को उस टाइम में 25,000 रुपया वो दिए, रिश्वत दिए। 25,000 मतलब जहाँ हम लोगों का तनख्वाह होता था 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 25,000 रुपया तनख्वाह दे उनको रिश्वत देकर उन्होंने डिसाइड किए कैसे हम उनको मारवा देंगे। तो पुलिस तो रिश्वत ले लिए, लेने के बाद पुलिस ने भक्तिजन ठाकुर को बोले देखिए आप इतना बड़ा वैष्णव है, आपको ऐसे ऐसे प्लान कर रहे हैं और आप कैसे अपने को बचाइए, क्योंकि आप बाहर निकालेंगे तो वो मार देंगे। तब पूरा जितना पब्लिक थे, पब्लिक इतना भक्तिजन ठाकुर का प्रवचन खुश थे, ब्राह्मण लोग नाराज थे, पब्लिक इतना खुश थे, वो लोग क्या किए उनका चरण स्पर्श करने के दंगा हो गया। ये दंगा हो गया तो पुलिस ने क्या किया, सारे उनका चरण उनका चप्पल को लेकर पानी में डुबा दिए और वो पानी छिटकने लगे, जैसे चरण में तो हम लोग
शरीर जो शांति जल देते हैं ना, ऐसे छिटकाने लगे पब्लिक शांत करने के लिए। और भक्तचंद ठाकुर को उनको नया चप्पल खरीद कर दिया। अभी भक्तचंद ठाकुर ने निकालेंगे, कैसे निकालेंगे जा नहीं पाते। उनका एक शिष्य थे केशव महाराज ने, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज ने उधर थे। उन्होंने क्या किया, बोले गुरुदेव ऐसे कीजिए, आपका शकल हमारा शकल से मिलता है, ऐसे करते हैं, हाँ, आप हमारा सफेद कपड़ा पहन लीजिए, हम आपका लाल कपड़ा पहन लेते हैं, बोलकर ऐसे किया गया। केशव महाराज ने लाल कपड़ा पहन लिए और सामने से आए, और वो लोग पत्थरबाजी सब शुरू के मारने के लिए, कैसे कैसे उनको बचा करके वो तैयार थे, बचा कर भाग गए। कुछ पत्थर का लाठी खाए तब भाग गए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पीछे से अपना शिष्य का कपड़ा पहनकर निकाल गया। ऐसी स्थिति हुआ था। उसे देखते हम भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जिन्होंने श्रील प्रभुपाद का संन्यास गुरु है, उन्होंने गुरुदेव की सेवा कैसे किए थे अपना जीवन को बाजी रखकर। ऐसे बाद में भक्ति चंद ठाकुर बोलते थे जो हमारा मठ में एक विग्रह और ग्रंथों को बचाना जरूरी है। उस टाइम में मुंगेर में एक बाढ़ आया था। जब बाढ़ आया था, भक्ति चंद ठाकुर निर्देश दिए थे ऐसे करना, जब बाढ़ आया तुम लोग को लाइब्रेरी को बचाना। लाइब्रेरी को बचा नहीं पाए तब ज्यादा बाढ़ आ गया, किसी को बचा नहीं पाया, तब गीता भागवतम चैतन्य चैतन्य को बचाना। उसके बाद से और ज्यादा पानी उठ गया तो गीता को फेंक दो, भागवतम और चैतन्य चैतन्य बचाओ। और ज्यादा बाढ़ आ गया तो भागवतम फेंक दो, सिर्फ चैतन्य चैतन्य बचा कर रखना है, क्योंकि वही हमारा प्राण है। और ज्यादा बाढ़ आ गया, तुम चैतन्य चैतन्य बचा नहीं पाते हैं, तो आपने पहले डूब जाओ, इसका साथ चैतन्य चैतन्य लेकर डूबो, मतलब अकेला मत छोड़ो। क्योंकि हमारे जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा हमारे जीवन में अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा को ऐसे चैतन्य व्याख्या करते थे, चैतन्य भागवत का व्याख्या किए थे। और ऐसे आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु पार्षद लोग कौन से लीला से जाते हैं, कहीं कितना दूर होता है, ट्रेन स्टेशन से कितना दूर जाना है, कहाँ जाना है, और डिटेल्स को लेकर उनको, मतलब उनका दिमाग में सारे चीज रहता था, जो पूरा ज्योग्राफी रहता था, महाप्रभु का पार्षद लोग कैसे रहते, कहाँ रहते, कैसे करते हैं। एक दिन की रात की बात है, उनका शिष्य लोग देखते हैं भक्तिचंद ठाकुर कहाँ कहाँ चला आते हैं रात को कभी कभी। एक दिन एक शिष्य ने उठकर उनका पीछे पीछे गए, जाकर दूर से देखते हैं, दूर में बहुत सारे ज्योतिर्वान पुरुष लोग बैठे हैं, और भक्तिचंद ठाकुर उन्होंने प्रवचन करने शुरू कर दिए। प्रवचन जब खत्म हो गया, तब उन्होंने, जब सवेरे होने का पहले पहले आ गए, उनके पीछे पीछे शिष्य भी आ गए। अगर दूसरा दिन उनको बोले गुरुदेव आप कहाँ जा रहे हैं, आप जाकर प्रवचन, रात में प्रवचन करते हैं, वो लोग कौन है जो लोग बैठे थे? तो भक्तचंद ठाकुर बोलते हैं वो लोग सारे गौर पार्षद थे, महाप्रभु का लीला सुनने के लिए वो लोग रात को आते हैं। मतलब जो गौर पार्षद, जो जिसका देहांत हो गया, वो लोग भी गौर प्रभु नित्यानंद प्रभु गौर नित्यानंद कथा सुनने के लिए आते हैं। मतलब कितने इम्पोर्टेंट है। और चैतन्य भक्तिचंद ठाकुर जिन्होंने स्वयं नयन मंजरी थे, उन्होंने उनको प्रवचन करने जाते थे। उनका स्थिति देखिए, हमारी स्थिति क्या है, उनका स्थिति क्या है। ऐसे श्री प्रभुपाद ने, भक्तिचंद ठाकुर ने उनका प्रचार प्रसार को ऐसे बढ़ाए थे, निष्कपट शुद्ध भक्ति कैसे बढ़ाना है, भक्त लोग का कैसे बचना है। एक दिन एकादशी का दिन भक्तिचंद ठाकुर देखते हैं सारे शिष्य लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे जाप करते हैं। तो भक्तिचंद बोलते हैं क्या बात है, आज कोई सेवा में नहीं निकला? ना, आज एकादशी है गुरु महाराज, आज एकादशी है, हम लोग को अभी जप करना है। तो भक्तिचंद बोले कोई बात नहीं, ऐसे करो, तुम लोग अभी एकादशी प्रसाद बनाओ, सारे प्रसाद पाओ, निकाल जाओ। क्योंकि वो आलस्य पसंद नहीं करते थे, इसके बोलते हैं मठ मेधी बोलते थे, लेजी जो होते हैं। और उन्होंने कोशिश करते हैं मठ में कैसे कितना लोन रहने से क्या होगा, लोग कोशिश करेंगे कुछ कलेक्शन करने के लिए, सेवा करेंगे। और कोई लोग बाहर के लोग बोलते थे अरे आपका मठ में क्या है, क्या सब लोग को रखे हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं, कोई
बड़ा संत निकाल नहीं पाए, दिन भर बैठा रहते हैं। तो भक्तचंद्र बोलते हैं, अरे आप लोग जो स्कूल खोले हैं, स्कूल में कितना अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा किए। जब आप अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा नहीं कर पाते तब स्कूल तो खुलते रहते हैं। ऐसे हम ही मठ खोले हैं, कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हो जाएगा, कोई अच्छा शुद्ध भक्त निकल जाएंगे। एक शुद्ध भक्त हो जाए, हमारा मठ का सारे उद्देश्य संपन्न हो जाएगा। लेकिन मठ में कभी कभी क्या, हमारे संत लोग का अंदर बहुत सारे दिन भक्ति करने के बाद भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हमारे मन में कोई भौतिक कामना वासना जला रहता है। इसलिए उसको जब तक हम हटा नहीं पाते हैं, तब भौतिक से बचन नहीं पा पाते। एक बार एक जमीन ने खरीदे भक्तिजन ठाकुर एक मठ के लिए। जमीन में भूत रहता था, इसलिए जमीन को थोड़ा कम रेट में मिल गया उनको। वो ले लिए। लेने के बाद उन्होंने देखे भूत आकर परेशान करते हैं सबको। कोई देखते हाथ आ गया, वो आ गया, वो आ गया। तो भक्तिजन ठाकुर ने एक काम किया, बोले ठीक है हम देखते हैं। रात को भक्तिजन ठाकुर, वो जब भूत आया तो उनको तुरंत क्या किए, उन्होंने बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तुरंत भूत ने दिव्य शरीर प्राप्त किया। बोला हमको ऐसे निर्देश मिला जो तुम जाओ, भक्ति सिद्धांत ने वो जमीन को लिए, उनका पास, उनका हरिनाम से तुम्हारी मुक्ति हो सकता है। शुद्ध भक्त का कीर्तन से, शुद्ध भक्त का गुणगान से तुम्हारा मुक्ति हो सकता है। इसलिए हमने आया और हमारा मुक्ति हो गया। क्योंकि शुद्ध भक्त जो होते हैं, उनका कहने का बात ही अलग होता है, उनका जो भाव ही अलग होता है। ऐसे भक्तजन ठाकुर ने, उस टाइम की बात है, 3-4 बैलगाड़ी उनका सारे चिट्ठी लेने में जाते थे। मतलब इतना चिट्ठी लिखते थे, उनका जीवन में बहुत सारे पत्र लिखे थे। पत्र मतलब हाथ में लिखते थे, उस टाइम में कोई उपाय नहीं था। ऐसे एक बार श्री प्रभुपाद ने, भक्तचंद ठाकुर ने, भक्त लोगों ने काम करो, दार्जिलिंग में प्रचार में जाना है, तुम लोग कौन दार्जिलिंग जाना चाहते हो? सब ना 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 करते हैं, क्योंकि दार्जिलिंग बहुत ठंड है, कौन रहेगा उधर जाकर, बंगाली भाषा लोग समझते नहीं ज्यादा। इसीलिए बोले ठीक है, एक काम करते हैं, काल सवेरे हम देखेंगे, जिसको पहले नींद से निकालेंगे, जो उठेगा पहले जिसका मुंह देखेंगे उसको भेजेंगे। दूसरा दिन क्या हुआ, आश्चर्य की बात है, सारे घर का अंदर बैठे कोई निकालते नहीं। क्या कर निकालते नहीं। उनका जो सेवक थे, जो खाना बनाते हैं भक्ति सरस्वती ठाकुर के लिए, उन्होंने बोले भाई हम तो खाना बनाने वाले, हम अभी नहीं जाएंगे तो खाना क्या खाएंगे, हमारे गुरुदेव, उनका खाना ही बंद हो जाएगा। ऐसे थोड़ा कुछ देर तक रहे, इसके बाद वो निकाले। वो बोले गुरुदेव, आप, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि हम खाना बनाना है आपके लिए, नहीं तो हम लोग वो आड़ करके बैठे हैं और आप लोगों का खाना ही बंद हो जाएगा। तब जब एक आदमी निकल गए, तो तुरंत दूसरा लोग सोचे जब कोई निकाल गया मतलब तो दार्जिलिंग जाएगा, हम लोग को कोई बात नहीं, हम लोग निकल गए। दूसरा जब निकाले तो भक्त ने बोले देखो वो तो खाना बनाने निकला, तुम लोग कभी जाओ दार्जिलिंग जाओ प्रचार में। ऐसे उन्होंने चल एडिट कर देखो। ऐसे ही उन्होंने डेस्परेट थे प्रचार के लिए। लेकिन एक बार कोई नाम महिमा, ग्लोरिफिकेशन ऑफ होली नेम, नाम महीने के लिए एक प्रोग्राम बना गया, जहाँ भक्तिजन ठाकुर को बोला गया था तो आप नाम का गुण कीर्तन कीजिए। उन्होंने दिन का बाद दिन वो प्रवचन देते रहते हैं, 10 नाम अपराध क्या है, अपराध क्या है, अपराध। तो जो ऑर्गेनाइजर बोलते हैं अरे भाई आपको हम बोला है नाम का गुण कीर्तन करने के लिए, आप अपराध क्यों बोलते हैं? तो भक्तिजन ठाकुर बोलते हैं देखो नाम अपराध इसीलिए बोलते हैं, अपराध तुम जब समझ पाओगे तब नाम गुण कीर्तन ऑटोमेटिक समझ पाओगे। इसलिए 4 दिन तक उन्होंने नाम अपराध को व्याख्या किए थे। ऐसे गौड़ी मठ में उस टाइम में 2 ग्रुप बढ़ गए थे। जब भक्तिजन ठाकुर का थोड़ा लेटर एज हो गया था, एक ग्रुप थे जो लोग प्रचारक हैं, और एक ग्रुप थे जो लोग मैनेजर है, मैनेजमेंट करते थे। जो प्रचारक थे सो भक्ति अनंत वासुदेव स्वामी महाराज, उन्होंने उनका लीडर है। जो मैनेजर होते थे वो कुंज बिहारी प्रभु उनका लीडर है। दोनों दोनों ग्रुप का अंदर लड़ाई चल रहा था। लड़ाई ऐसी स्थिति आ गया, जो मैनेजर लोग सोचते हैं अरे
हम लोग ठीक से मैनेज नहीं करें, तुम लोग क्या प्रचार कर, तुम क्या कर प्रवचन देते, कुछ नहीं कर पाते। और जो प्रवचन देते थे, प्रचार करते थे, और अरे प्रचार नहीं करें तुम लोग का, इधर बैठ कौन आएगा। ऐसे उनका लड़ाई इतना तीव्र हो गया था। बाद में कौन मठ में कौन इंचार्ज बनेगा, कौन घर में कौन रहेगा, उसी को लेकर लड़ाई होता था। भक्ति ठाकुर परेशान हो गए थे। फिर बोले, भक्ति विनोद श्री प्रभुपाद अभय चरण प्रभुपाद को बोले थे, देखो अभय, तुम्हारे पास कहीं पैसा होगा ना, तुम चाहो तो गौड़ी मठ का सारे मार्बल खोलकर तुम उसको बेच दो और किताब वितरण करो। क्योंकि वो लोग सारे कौन सा घर में कौन रहेगा उसके लिए सोचते। ऐसे उन्होंने एक बार वन महाराज को भेजे थे, कहाँ, लंदन प्रचार के लिए। वन महाराज बहुत बड़ा पंडित थे, लेकिन लंदन में जब आए वन महाराज, साथ में एक लड़की को लेकर आए थे, वो भी खुद अपने पैंट शर्ट पहन कर घूम रहे थे। वो देखने के बाद भक्तचंद्र बहुत दुखी हो गए। उस टाइम में 750 रुपया भेजते थे हर महीना वन महाराज के प्रचार के लिए, तब भी सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन सिर्फ प्रभुपाद अभयचंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद सक्सेस हो गए। क्यों हुआ? जब भक्तिचंद ठाकुर ने प्रवचन देते थे तो अभय उधर बैठ कर सुनते थे, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 7 घंटा कंटिन्यू नहीं जाते थे। क्योंकि उनको उस टाइम में भक्तिचंद बोलते थे अभय बाबू, मतलब बंगाल में सब बाबू बोलते, मैंने थोड़ा संभ्रांत है। वो जानते थे। एक बार महाराज ने उनको भक्ति प्रदीप महाराज ने परिचय करें, अभय बाबू आए हैं, हम जानते हैं इज ए गुड लिसनर, वो बहुत श्रवण करना चाहते हैं। इसलिए प्रभुपाद एक बार भक्ति ठाकुर उनको अभय चरण प्रभुपाद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को बोले, देखो अभय, तुम्हारे नीचे बैठने जगह नहीं, तुम्हें प्रवचन करना चाहिए। ऐसे अभय को प्यार करते थे, तो जानते थे अभय एक दिन बड़ा प्रवचक बनेगा। ऐसे एक्चुअली भक्ति सिद्धांत ठाकुर इतना प्रचार का उनका मूड था। बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर होते हैं हमारा आर्किटेक्ट है प्रचार का, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनका पुत्र, उन्होंने उस आज इंजीनियर कैसे रूपायन किया जाए, ऐसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर का, भक्ति विनोद ठाकुर का जो सोच था, उस सोच को उन्होंने क्या किए, रूपांतरित किए, मॉडल बनाए। एक्चुअली ओरिजिनली प्लान, प्रचार का प्लान होता है चैतन्य महाप्रभु का, जिन्होंने एक विश्वव्यापी कैसे हरिनाम प्रचार होगा उसके लिए एक योजना बनाए। वो योजना को भक्ति विनोद ठाकुर ने रूपांतरित किए कि आज आर्किटेक्ट उनको विजनाइज किए, और उसी चीज को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मॉडल बनाया। मॉडल मतलब जैसे हम लोग कोई बिल्डिंग बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, मॉडल मतलब यूज करने के लिए नहीं है, लेकिन वो समझ पाते क्या कहाँ होगा, कहाँ पानी होगा, कहाँ बाथरूम होगा, कहाँ आपका मंदिर होगा, कहाँ रोहान का रूम होगा, कहाँ गेस्ट हाउस होगा, वो सारे बनाते हैं। ऐसे जब भक्तिचंद ठाकुर मॉडल बनाए गौड़ी मठ को, लेकिन मॉडल का नहीं है बात, नहीं मॉडल का अंदर रहना है, मॉडल मॉडल ही होता है। इसलिए प्रभुपाद अभय चरण भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, उन्होंने मॉडल को बिल्डिंग में रूपांतरित की। ही इज ए बिल्डर, और हम लोग जो है, हम लोग उनका लेबरर है। हम लोग को प्रभुपाद ने चुने आज ए लेबरर, लेबर लेबर, हम काम करने वाले हैं। हम लोग को कैसे निपुणता से प्रभुपाद के बिल्डिंग को ठीक से बनाना है वो देखना है। इसीलिए हम लोग का सौभाग्य है आज इस मूवमेंट, जब चैतन्य महाप्रभु का जो प्लान, भक्ति विनोद ठाकुर का जो स्वप्न, और भक्तिचंद ठाकुर का जो मॉडल है, प्रभुपाद का जो इसको प्रैक्टिकल विजनाइज करना है, वो उसमें पार्टिसिपेट करके हम लोग धन्य होना चाहिए, धन्य फील करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ प्रभुपाद जानते थे एक बात, ये लीग ऑफ डिवोटीज करके कितना थके थे, गौड़ी मठ कैसे उनका सामने गिर गया, और गौड़ी मठ कैसे आग जल रहा था, वो चीज प्रभुपाद ने आग का सामने देखे थे। इसीलिए वो चीज कैसे नहीं होगा, उसके लिए उन्होंने नया तरीका बनाया इस्कन में, जिसको अभी हम लोग देख पाते हैं कैसे इस्कन दिन का बाद दिन आगे बढ़ रहा है, विश्वव्यापी एक हरे नाम संकीर्तन का एक महान स्थिति पैदा करते हैं। जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की, स्वामी गौर भक्ति की जय। इताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।